जनाब मोहसिन दावड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब भी किसी भी अमल की में सज़ा व जज़ा का आंसर ख़त्म हो जाए तो फिर मुल्क के साथ या किसी भी निज़ाम के साथ ये होता है जो हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पर एब्रोगेशन की बात हुई तो वो जो रूलिंग यहाँ पर दी गई थी, गैर कानूनी रूलिंग दी गई थी यहाँ पर, जिसमें पूरे के पूरे एक मोशन को बुलडोज कर दिया गया था, उसके खिलाफ फिर अभी तक हमने क्या क्या अगर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ यहाँ पर अमल हुआ होता तो आज वो रिपीट्स ना करते। उनको पता है कि मिसाल हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, उसको जाने दिया गया, आज उनका सदर फिर से रिपीट कर रहा है। वो मतलब इतना बड़ा पाकिस्तान की आईनी तारीख में इससे बड़ा ब्लंडर हो सकता है कि एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर उठकर कह देता कि भाई ये रूलिंग ही मैं रिजेक्ट करता हूं। मतलब आप लोग कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब मेजॉरिटी एक करारदाद लेकर आते वो उसको रिजेक्ट कर रहे थे। अब ये जो सदर साहब की बात आई है, मेरे ख्याल में ये उसी का फॉलो अप है। तो जब तक उनको पता है कि भाई हमारा एहतसाब करने वाला कोई नहीं होगा, पूछ गुछ वाला कोई नहीं होगा, ये चीज़ें रिपीट होते रहेगी और ये एक नॉर्म बन जाएगा। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर, मैं इसके साथ कनेक्टेड ये क्यों होता है, क्योंकि जब एक जगह पे एक्सेप्शनलिज्म आ जाती है तो फिर हर जगह से मतलब उसको उसी को फॉलो करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आजकल चंद अफराद का नाम लिया जाता है, मीडिया में भी आता है, एक साबिक आर्मी चीफ और उसी के साथ उनके कुछ और ऑफिशियल। अब दो साबिका वज़ीर आज़म ने मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है मुख्तलिफ औकात में। दो साबिका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और इससे पहले जो इमरान खान साहब थे उन्होंने भी, उन सब ने मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है कि भाई वो मुदाखलत करते थे। अब वो यहाँ पर उसके बारे में क्या होगा, उससे कुछ पूछ कुछ होगी नहीं होगी, इसके बारे में भी हमारा पूरा निज़ाम खामोश है। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे जनाब स्पीकर, फिर ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है ये एक नॉर्म बनता जाएगा। मैं एक और, मुझे पता है आप मैं एक कमेंट सिर्फ और ऐड करना चाहता हूं जनाब स्पीकर। पिछले दिनों यहाँ पर मिनिस्टर फाइनेंस मौजूद है, अगर वो फिर जवाब दें, ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें फिर एक चीज़ सामने आई कि शायद उनकी तरफ से कुछ शराइत में ये भी एक शर्त थी कि आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी है या जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। और फिर हमने मीडिया में ये भी खबर देखी, वो मिनिस्टर साहब भी उसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि उसमें जुडिशरी और जनरलों को, आर्मी और जुडिशरी को उसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया और बाकी जो सिविल ऑफिशियल्स हैं उनको पाबंद बनाया गया है कि अब आप अपने जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये मीडिया हमें पूरी डिटेल में इसका पता नहीं है, लेकिन ये हम इसकी वजाहत ज़रूर चाहेंगे मिनिस्टर साहब से कि अगर ये ठीक है तो ये तो मतलब फिर तो ये एक मुल्क नहीं हो गया, ये तो फिर एक रियासत नहीं हुआ, ये तो फिर एक क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ, या फिर हम उनको इजाज़त दे रहे हैं कि भाई यहाँ आप जो भी करते हैं आपको इजाज़त है, आपके अलावा जो बाकी का पाकिस्तान है उनको इस तरह की किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं है और उनको फिर हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो ये वजाहत हम ज़रूर चाहेंगे मिनिस्टर साहब से। थैंक यू। रफ़ीउल्लाह साहब बिल्कुल शॉर्ट प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो आज सदर पाकिस्तान ने साबित किया कि वो वाकई इमरान डूज या इनके वर्कर टाइप की जो इन्होंने एक्ट किया है, 20 दिसंबर को इस हाउस में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुफाद में एक बिल पास करवाया था कि जो ज़बरदस्ती के इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं वो हुक कर देती हैं PMTs, ट्रांसफार्मर, या उनकी लाइट बंद कर देती है पूरी एरिया की, वो बिल इस हाउस ने पास किया है और वो मौसूफ वो बिल रख के बैठे हैं। 22 करोड़ अवाम के मुफाद में अगर कोई कानून साजी करनी हो तो वो ज़हमत नहीं करते हैं इस किस्म की, जिसमें इस मुल्क में इंतशार पे ला सकें, इस मुल्क को आइनी बहरान में ला सकें। इस किस्म के काम कोई इमरान डूज ही कर सकता है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसे सदर पाकिस्तान पर। सैयद महमूद शाह साहब। जनाब स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ज़िमनी बजट पर बोलने का। जनाब स्पीकर साहब, आपको मालूम है
کہ گزشتہ سیلاب میں بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے 30 اضلاع متاثر ہوئے اور وہاں بجلی کا جو حال ہے